class. In last lecture we have taken here what are the what brokerage क्या है, उसके बाद कमीशन क्या है, कमीशन एजेंट क्या है, ब्रोकर क्या होता है, ये सभी हमने लिखा था, उसके डेफिनेशन हमने ले ली थी, राइट ना। आज हम उसी का आगे का पार्ट थोड़ा देखेंगे कि एग्जाम्पल्स देखते हैं। डेल क्रेडिट देखा था, ओके। आज थोड़े एग्जाम्पल्स देखते हैं। एन एजेंट चार्ज 7% कमीशन। ये क्या करता है, एक एजेंट है, वो 7% कमीशन ऑन सेल्स एंड thus earn ₹3,780. Find the values of सेल। सेल की वैल्यू पूछी है फिर उन्होंने। अभी देखो क्या होता है ना कि एक एजेंट है, उसने कितना चार्ज किया है, सपोज उसकी सेल वैल्यू है, सेल बी ₹X है, हमें पता नहीं है कितना है सेल, उसको मैंने X ले लिया, तो उसे क्या हो गया, 7% मिल गया। X अगर उसने वो बेचा है उसने, तो उसे 7% बेच के कितने पैसे मिले, 378। वो X की वैल्यू नहीं पता है क्या वैल्यू थी उसकी, तो मैंने क्या किया, 7% मतलब 7/100 इंटू 387, ये आपका हो गया 3780 इंटू 100 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपका 7। तो वो जो चीज़ थी जिसपे उसको 7% डिस्काउंट कमीशन पे उसको कितने रुपए मिले थे, 3780। तो वो चीज़ कितने रुपए की होगी, 540 रुपीज़ की। सो द सेल्स वैल्यू कितनी हो गई, सेल्स वैल्यू हो गई ₹54,866। देखो इस टाइप से क्या करना है, एकदम इजीली एग्जांपल हम सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा सोचो और एग्जांपल्स को लिख लो, ठीक है। रफ करें, आई थिंक समझ में आया होगा कि क्या दिया था। एक एजेंट था, उसने क्या किया, 7% कमीशन ले लिया एक चीज़ बेच के। तो अगर वो 7% जो कमीशन था उस चीज़ पर का, वो कितना था, 3,780 रुपीज़ था। तो उन्होंने अभी हमें पूछा है कि फिर वो वैल्यू जो चीज़ थी उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पे हमने वो कैलकुलेट किया कि वैल्यू कितनी हो गई, 5,054 रुपीज़ उसकी वैल्यू होगी, जिसे बेच के उसे कितने रुपए मिले होंगे मुनाफा। उसे मुनाफा मिला है उस पर 5,040 रुपीज़, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं उसी का, इसी टाइप का एक लेते हैं, ओके। कमीशन पे an agent was paid
21,708 as a commission at a rate 9% on the sales of TV sets. The selling price of each TV was rupees 13,400. Find the number of TV sold by the agent. ओके, यहाँ पे देखो क्या आया है, एन एजेंट वॉज पेड ₹21,700। यहाँ पे देखो 9% ऑफ सेल्स कितने हो गए, अगर उसने कमीशन होगा, उसने अगर 9% लिया तो उसे कितना मिल गया, ₹21,708। तो हम वो पहले अमाउंट निकाल लेते हैं कि उसने कितने रुपए का सेल किया है। तो वो जो सेल्स उसने किया है ना, वो कितना हो गया, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 9, तो सेल्स हुए हैं उसके, कैलसी पे कैलकुलेट कर रहे हैं आप भी, क्या करोगे कैलसी पे ये वैल्यू सभी आप कैलकुलेट कर लोगे। सेल हो गया उसका इतना 2,41,200 रुपीज़ का। अभी उसने देखो क्या किया है, सेल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 1 टीवी यूनिट, जो भी उसने टीवी सेट एक बेचा होगा, इनटू नंबर ऑफ टीवी यूनिट। नंबर ऑफ टीवी यूनिट कितने बेचे हैं उसने टीवी सेट, वो तो उन्होंने हमें दिया नहीं है कि कितने नंबर ऑफ टीवी सेट्स बेचे हैं, वो नहीं, पर एक सेट की प्राइस उन्होंने दी है। एक सेट की प्राइस कितनी थी कि 13,400 थी, और मेरा सेल कितना हो गया, 2,41,200 का मेरा सेल हो गया है। मुझे क्या नहीं पता है कि उसने कितने टीवी बेचे हैं, वो मुझे नहीं पता है। तो यहाँ पे मैं निकालती हूँ कि नंबर ऑफ टीवी सेट्स इज इक्वल टू 2,41,200 डिवाइडेड बाय 13,400। तो ये कितना हो गया मेरा, अगर मैं कैलकुलेट करूँगी तो उसने कितने सेट बेचे हैं, 18। द एजेंट सोल्ड 18 टीवी सेट। कितने टीवी सेट्स उसने बेचे होंगे, 18 टीवी सेट्स बेचे होंगे। तो अभी छोटे छोटे टाइप्स के एग्जाम्पल थे, थोड़ा सा सोच समझ के आपको क्या करना है, एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आया क्या है एग्जाम्पल, कैसे किया हमने। और एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, और सेल्स गर्ल रिसीव 6% कमीशन। एक सेल्स गर्ल है, वो क्या करती है, 6% कमीशन देती है, किस पे, टोटल सेल्स पे। ओके, प्लस क्या करती है वो, प्लस एन एडिशनल 2% ऑन द एक्सेस of her sales above ₹30,000।
फाइंड हर टोटल कमीशन ऑन ए सेल ऑफ ₹38,500। देखो क्या है ना, अभी क्या दिया है, एक सेल्स गर्ल है, वो क्या करती है, अगर उसका 30,000 तक सेल होता है, 30,000 तक वो 6% कमीशन लेती है। पर अगर 30,000 हो के ऊपर गया तो वो क्या करती है, 6 + 2% एक्स्ट्रा, मतलब टोटल 8% कमीशन वो 30 के ऊपर के जितनी भी चीज़ें वो बेचेगी उसके ऊपर लेती है। मतलब 30,000 पे वो क्या करेगी, 6% लेगी। 30 के प्लस अगर यहाँ पे 40,000 का उसने सेल किया होगा ना, तो 40,000 का क्या होगा, तो वो जो ऊपर के 10,000 है ना, उस पर वो क्या करेगी, 8% का कमीशन लगाएगी। तो अभी हमें उन्होंने वही पूछा है कि उसको कितना कमीशन मिला होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, कमीशन निकाल लेते हैं। कमीशन एट 6% ऑन दिस ₹38,500 पे। ओके, तो कितना होगा, वो 6% से किया तो कितने रुपीज़ पे उसने किया है, 38,500। तो उसको वो 6% के हिसाब से मिला है उसे ₹2,310। अब पर ये क्या करती है, एडिशनल कमीशन भी चार्ज करती है। एडिशनल कमीशन वो कितना चार्ज करती है, 2%। एडिशनल एट 2% ऑन, कब चार्ज करती है, अगर वो चीज़ें 30,000 के ऊपर गई, कितनी हो गई, मतलब वो 8,500 पे वो क्या करेगी, 2% से चार्ज करेगी। मतलब ये 2% पे मैंने उस पर चार्ज कर दिया, तो वो कितने हो गए, 170 रुपीज़ उसको वो ऊपर के मिलेंगे। तो उसे टोटल कमीशन कितना मिलेगा, टोटल कमीशन 6% से उसे मिला था पहला वाला ₹2,310, और ऊपर का वो 2% एक्स्ट्रा लगाएगी ऊपर के अमाउंट पे, तो वो हो गया 170 रुपीज़। मतलब उसे टोटल कितना कमीशन मिला है, टोटल कमीशन द सेल्स गर्ल रिसीव ₹2,480 as total commission, as a total commission। ओके, ऊपर का वो कितना रुपए का कमीशन लगाएगी, 2,480 रुपीज उसने टोटल कमीशन कमाया है। ओके, आई थिंक यू गेट द पॉइंट। अभी हमने जो बेसिक कमीशन का तो एटलीस्ट आपको पॉइंट सभी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं हम उसके आगे वाले एग्जाम्पल्स। ओके, थैंक यू।